नमस्कार, कृष्णा पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एक ऐसे विशेष आयोजन के लिए एकत्र हुए हैं जो विचारों, कूटनीति और नेतृत्व का प्रतीक है। कृष्णा पब्लिक स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUN एक प्रतियोगिता नहीं, यह एक मंच है जहां विद्यार्थी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हैं और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार सबके समक्ष रखते हैं। MUN हमें यह सिखाता है कि विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी संवाद एक प्रभावशाली रास्ता है और हर आवाज की अपनी एक महत्वता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। KPS मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025 4.0 ये 3 दिवसीय आयोजन कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर में संपन्न हुआ, जहां विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, वाक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। कृष्णा पब्लिक स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशंस 4.0 ओपन। फिर है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। फिर है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि और विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को नई सोच और दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी। कृष्णा पब्लिक स्कूल में बीते 5-6 सालों से मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कार्यक्रम चल रहा है, जो स्कूल स्तर पर 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों को एक तरह से एक स्टेज देता है इस फॉर्मेट में अपने आप में डिस्कस करने के लिए। और बीते 4 सालों से ये हम इंटर स्कूल लेवल पर और जिला स्तर पर कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न स्कूल आते हैं और जो विभिन्न स्कूल के बच्चे आते हैं। जो मुख्य इसका ध्येय है वो ये है कि किस तरह से ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे जो हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख सकें और उनको अपने में जी सकें और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर सकें। जैसा कि इस मॉडल यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें जॉइंट पार्लियामेंट भी होती है, जिसमें UN फॉर विमेन भी होता है, UN जनरल असेंबली भी होती है, अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, कमिटी फॉर एजुकेशन है, तो उसमें विभिन्न रोल जो है एक स्टूडेंट लेता है। जैसे कभी पैलेस्टीन के राजदूत का रोल लेता है, कभी मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का रोल लेता है, कभी NCERT या UGC के चेयरमैन का रोल लेते हैं। अलग अलग कमिटीज़ में अलग अलग तरह के एजेंडा डिस्कस किए जाते हैं और इस एजेंडा को डिस्कस करते समय जो बातें उभर के आती हैं, चाहे वो बात हो जो उस चेयरमैन को अपने तरफ से राष्ट्र के लिए या समाज के लिए या दुनिया के लिए कहनी है एज ए डिप्लोमेट, या वो प्रश्न जो दूसरे डिप्लोमेट्स उनके सामने रखते हैं या दूसरे मेंबर्स उनके सामने रखते हैं उस एजेंडा के अराउंड, ये बातें जब डिस्कस होती हैं तो एक 50, 60, 70 बच्चों का जो एक समूह है वो एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच में बदलता है। उनकी सोच एक बहुत ही
हायर लेवल के इंटरेक्शन और हायर लेवल की सोच में उनमें बदलाव आता है। यही इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पज़ है। सदन में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र मोदी आज आप सभी के सामने एक ऐसी अवधारणा लाया हूँ जो भारतवर्ष में पहले भी हो चुका है, लेकिन कुछ कारणवश वो भंग हो गया था। वन नेशन वन इलेक्शन 1952 से 1967 तक ये पहले भी भारतवर्ष में हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। इस वन नेशन वन इलेक्शन को भारत में लाने के लिए हमें कुछ संवैधानिक संशोधन करने होंगे। आर्टिकल 82, आर्टिकल 84, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174 और आखिर में आर्टिकल 356। संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 365 के अंतर्गत होता है। जब कोई ऐसा प्रोविजन आएगा जो स्टेट के फेडरल प्रोविजन के साथ डील करेगा, ऐसे में स्टेट चेंज तो ला सकते हैं स्टेट की स्पेशल मेजॉरिटी से, लेकिन फिर उसको राज्य अनुसमर्थन चाहिए होगा। अगर उस राज्य से उसे 50% का अनुसमर्थन मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। आखिर में हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि अगर इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें समर्थन प्राप्त होगा और ये हमारे इकोनॉमिक और टाइम की बचत करेगा। आदरणीय महोदय और सदन में बैठे सभी सांसदों को मेरा नमस्कार। मैं शशि थरूर आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग 1951 से लेकर 1967 का तर्क देते हैं, असल में आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे यानी कांग्रेस के कार्यकाल में ये क्या बोलते हैं स्कैटर हो गया। बट क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा फिर से नहीं होगा? ये गारंटी चीज़ ना 1960 के दौर में अलग थी, ना 2020 के दौर में अलग है। गारंटी कभी भी किसी भी चीज़ की नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय रायपुर के कुछ छोटे मोटे कॉन्सिक्वेंसेस क्राइसिस को हम डिस्कस कर सकते हैं, पर अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे तो हम भारत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और रायपुर में रह रहे लोग तो अपने आप को छोटा समझेंगे कि भारत को हमारी वैल्यू नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है महोदय कि एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नया सोच नहीं है। इंडोनेशिया जैसे देशों में तो कॉमन सिस्टम है, परंतु जब इसे पहली बार लागू किया गया तो वहाँ पे 272, जी हाँ 272 कर्मचारी वर्क प्रेशर के अंदर मारे गए और 1800 कर्मचारी बीमार पड़ गए महोदय। और मैं ये पूछना चाहूँगी सदन से कि इतनी विविधताओं से भरा भारत, जो इतनी विविधताओं से भरा भारत है, उसके लिए क्या इन परिणामों का बोझ उठाना वास्तव में संभव है? इसीलिए कहावत है कि सोच को बदल दो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र को बदल दो तो नज़ारे बदल जाते हैं और कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। सोच की दिशा बदलनी है, दशा अपने आप बदल जाएगी। मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसे संक्षेप में MUN कहा जाता है, विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे संयुक्त राष्ट्र की वास्तविक कार्यप्रणाली का अनुभव करते हैं। ये सम्मेलन न केवल उन्हें वैश्विक मुद्दों से परिचित कराता है, बल्कि उन्हें संवाद, कूटनीति और सहयोग की भावना भी सिखाता है। विद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि MUN जैसी पहल विद्यार्थियों में संवाद का साहस, विचारों की परिपक्वता और नेतृत्व की समझ विकसित करती है। जो ये कार्यक्रम चल रहा है KPS मून 4.0, ये पिछले 4 वर्षों से चल रहा है और इसमें हमने जो देखा है बच्चों का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है। करीब 500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बच्चों को मिलती है जो सिर्फ दूसरे देशों को नहीं कनेक्ट करता है, एक डिफरेंट आइडियाज़ को भी कनेक्ट करता है, उनके पर्सपेक्टिव को करता है और एम्पैथी लेवल भी बढ़ाता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ है उनको एक फियरलेस स्पीकर बनाता है, एक नई सोच देता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की, तो सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी देशों में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैसा कर रही हैं, फ़ीमेल की क्या पोजीशन है और आज यहाँ है और हम कहाँ और जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ उनसे बेहतर मतलब इस पूरे प्रोग्राम में इसकी जानकारी मिलती है और ये सोचते हैं, क्योंकि यही फ्यूचर है हमारे, जो ये शेप करेंगे हमारी फ्यूचर को। तो
ये बच्ची जो हमारी युवा है बहुत ही मैं बोलूँगी बहुत रिसर्च कर रही है, फियरलेसली स्पीक कर रही है अपनी आइडियाज़ को और पेशेंटली हियर कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इनको बेहतर कल बनाने में मदद करेगी और हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा। समय हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। ब्रेक के बाद चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 3 दिनों तक विद्यालय के सभागारों में कूटनीतिक माहौल बना रहा। UNGA, यूनेस्को, WHO, UNHRC और सिक्योरिटी काउंसिल जैसी समितियों में प्रतिनिधियों ने विभिन्न देशों की भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा की। मेरा नाम मोक्ष पटेल है। मैं बीटेक का छात्र हूँ। मैं बीटेक 3rd ईयर में हूँ। मैं अपनी डिग्री कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर KPS का एलुमनाई हूँ। मैं यहाँ पर MUN के लिए आया हूँ। हमारे MUN का टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। ओके, मैं आप लोग को यहाँ पर GSL समझाने के लिए अभी आया हूँ। GSL क्या होता है? GSL एक जनरल स्पीकर लिस्ट होती है जिसमें आपको 90 से 120 सेकेंड दिए जाते हैं, जिसमें आपको टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो आपको स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होती है एग्जामिनेशंस में, स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है स्कूल में, घर में, आपको इन सब बारे में बात करनी है, चर्चा करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए तो आपको और टाइम दिया जाता है। आपको इसमें एक बेसिक आउटलाइन, बेसिक बात करनी होती है। इसमें आपको एक बात ध्यान ये रखनी होती है कि आपको सेशन के दौरान आपको पूरी बातें आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, ना कि आप सिर्फ एक ये बोलते रहें कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। रेदर देन आप कंप्लेन करें, आप सॉल्यूशन प्रपोज किए। यहाँ पर हर एक डेलीगेट को आप लोगों को एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। वो आप 3 दिन के दौरान वो पोर्टफोलियो को अपना सेल्फ मान के आप समझते हैं कि आप वो खुद वो इंसान है, आप उसको निभाते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी बातें कहते हैं। GSL बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी MUN या किसी भी कम्युनिटी में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो छोटी, सिंपल और ऐसी हो जिससे सबको समझ में आए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2nd ईयर का छात्र हूँ और साथ ही मैं KPS का एलुमनाई हूँ और आज मैं यहाँ पे AISM कमेटी का एज अ को चेयरपर्सन आप सभी के समक्ष प्रत्यक्ष आया हुआ हूँ। तो आज की इस कमेटी में जो मेन उद्देश्य है, बच्चों को अलग अलग पोर्टफोलियो दिए गए हैं। जैसे किसी को NTA बनाया गया है, किसी को NAC बनाया गया है, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बनाया गया है। मतलब अन्य सारे बच्चों को अलग अलग एक पोर्टफोलियो दिया गया है और उनकी जवाबदेही ये है कि वो अपने घर से एक ऐसी स्पीच प्रिपेयर करके आए और कुछ की एजेंडाज़ हैं जिसको वो घर से प्रिपेयर करके आए, और जो की एजेंडाज़ हैं वो हमने ऑलरेडी उन्हें मेंशन करके बताए कि जैसे जो परीक्षाएं होती हैं भारत में, हर स्टेट में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और हर एक ब्रांच की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। जैसे नीट होता है, JEE होता है, CUET होता है, तो सारी अलग अलग परीक्षाएं हैं और इसमें भी ये होता है कि सब में स्टैंडर्डाइजेशन की थोड़ी सी कमी है। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जिस वजह से यदि कोई व्यक्ति कॉमर्स का है उसे नंबर 60% आ रहे हैं और कोई व्यक्ति बायो का है उसे 40% आ रहे हैं, बट उसका फिर भी किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा, बट उसका 60% लाकर भी नहीं हो पाएगा।
तो क्यों? क्योंकि 60% जो है कॉमर्स का वो क्राइटेरिया उसके लिए अलग है और 40% जो क्राइटेरिया है बायो वाले के लिए अलग है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम नहीं है एजुकेशन वाला जो विभाग है उसमें, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही इसके अलावा हम ये एक और चीज़ चर्चा करते हैं कि चूँकि स्टैंडर्डाइजेशन और असेसमेंट में जो कमी है, जिस वजह से बच्चों के मेंटल हेल्थ पे उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उस दुष्प्रभाव को हम किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो जो एक मेन मुद्दा जो यहाँ पर उठता है वो है स्कूल में एक काउंसलिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम हो और कॉलेजेस में भी एक काउंसलिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम हो जो कि बच्चों को 24/7 हेल्प करे, कैसे इन चीज़ों से कोप अप करना है, कैसे अपने लाइफ में केवल एक परीक्षा में जो भी उन्हें अंक आ रहे हैं उसके बेसिस पे वो अपनी लाइफ को डिफाइन करने लगते हैं, तो उस चीज़ से उन्हें कैसे डील करना है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनन सेठिया, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर कमल विहार का हेड बॉय। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे स्कूल में एक आयोजन हो रहा है KPS MEN का। ये इसका चौथा वर्जन है, मतलब चौथी बार हो रहा है। ये पिछले 4 साल से चले आ रहा है, उससे पहले से भी चले आ रहा है, लेकिन आफ्टर द कोविड टाइम, मतलब कोविड काल के बाद के समय, इस समय के बाद ये चौथा इसका वर्जन चल रहा है। आज हम इस सांसद में बात कर रहे हैं विद्यार्थी और उनके मेंटल वेलबींग के बारे में कि एग्जामिनेशन के टाइम पे उन पे क्या क्या बीतती है। जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार, स्वास्थ्य नीति और डिजिटल युग की चुनौतियां, ये वो मुद्दे रहे जिन पर युवाओं ने गंभीरता से विचार प्रस्तुत किए। हर प्रतिनिधि ने अपने देश के दृष्टिकोण को तथ्यों और तर्कों के साथ रखा। कुछ ने शांति की पहल की, कुछ ने विकास की दिशा दिखाई और कुछ ने नए समाधान सुझाए। उनकी परिपक्व सोच देखकर ये कहना गलत न होगा कि भविष्य का विश्व सुरक्षित हाथों में है। When India is moving towards to becoming an विश्व गुरु, एक जो staircase हम लोग चढ़ना चाह रहे हैं, उसमें one of the most important sectors is business sector। आज के टाइम पे इंडिया is one of the leading startup hubs। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, either from commerce, either from biomechanics, कोई भी मैटर, it does not matter। सभी को बिजनेस के बारे में एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, and that is why we are here together here। So what we want is, आज आप एक ऐसे इंडिया की टूवर्ड्स बढ़े जहाँ पर इंडिया does not manufacture slaves but manufactures leaders who can actually hire people from globe। Here we want to make India that creates such entrepreneurs which actually hires global people and takes India to a position where India leads the world in the global sector। ये आयोजन केवल बहस का मंच नहीं था, बल्कि सीखने और समझने की एक प्रक्रिया भी थी। प्रतिभागियों ने सीखा कि असहमति में भी सहमति कैसे खोजी जाए और मतभेद को संवाद में कैसे बदला जाए। दूसरे दिन शाम को आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। देश भर से आए विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से विश्व एक परिवार है का संदेश दिया। समापन दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया गया। बेस्ट डेलीगेट, हाई रिकमेंडेशन और स्पेशल मेंशन जैसी श्रेणियों में विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। चेहरों पर गर्व की मुस्कान और मन में नई प्रेरणा, यही थी इस आयोजन की सच्ची उपलब्धि। Then we invite the chairs of United Nations General Assembly, Mayank Wadhwani and Annie Sharma on stage.
Next, we call up the EDs of UNW, Vibhash Sharma and Gautam Maurya. Each committee is a powerhouse of discussion, diplomacy and debate. Let's relive their glory one last time. And last but not the least, we call IP heads, Mithil Sharma and Pranjal Pradhan. तीन दिनों का ये MUN 4.0 कार्यक्रम समापन की ओर है और जिस तरह से सभी छात्र छात्राओं ने और डेलीगेट्स ने अपने तर्क रखे और जिस तरह से एक विवाद तो नहीं कहूँगा, वाद विवाद के रूप में जो डिबेट हुआ है बहुत ही कारगर और उसी तरह से जो चेयर हैं उन्होंने जिस तरह से इन बच्चों को सपोर्ट किया बताने के लिए कि किस तरह से आपको एक डिप्लोमेट डिस्कशन करना चाहिए, बहुत कारगर 3 दिन रहे और बहुत सारी नई बातें उभर के इनमें सामने आई हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि ये सभी बातें ये वापस अपने घर लेकर जाएंगे और समाज में इस डिस्कशन का जो सत्य है वो और फैलाएंगे। हम अपनी तरफ से भी सभी सरकारी एजेंसियों तक इनके जिस्ट को पहुंचाने का पूरा कार्यक्रम करेंगे। केपीएस मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025 ने ये साबित कर दिया कि भारत के ये युवा प्रतिनिधि न केवल अपने देश के भविष्य हैं बल्कि वैश्विक नागरिकता के प्रतीक भी हैं। केपीएस मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025 विचारों का संगम, संवाद का उत्सव और नेतृत्व की नई उड़ान था। कृष्णा पब्लिक स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशंस 4.0 क्लोज। आज हम केपीएस MUN के सफल समापन के साक्षी हैं। इस मंच ने हमें नेतृत्व, कूटनीति, वैश्विक दृष्टिकोण के वास्तविक मायने का परिचय कराया है। यह मंच केवल वाद विवाद का नहीं बल्कि कूटनीति, नेतृत्व, सहयोग का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में करीबन 30 स्कूलों ने भाग लिया जिसमें से 400 विद्यार्थियों ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई। इस कार्यक्रम में शैक्षिक नीति के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में पुराने स्टूडेंट्स और नए स्टूडेंट्स ने मिलकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सफल आयोजन के लिए हम वर्तमान विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।